वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। रेस्काडोट्रिल, सैक्रोमाइसिस, ब्लडी, जिंक कैप्सूल्स का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है और कैप्सूल में जो स्ट्रेंथ है रेस्काडोट्रिल 100 mg, सैक्रोमाइसिस ब्लडी 250 mg और जिंक 20 mg। तो ये कैप्सूल की स्ट्रेंथ है और जो सैचेट है इसमें जो रेस्काडोट्रिल है ये 15 mg एंड सैक्रोमाइसिस ब्लडी 2.82 mg और जिंक 7.5 mg। तो ये जो है सैचेट में स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहीं इसके कुछ ब्रांड नेम की बात करें तो कैप्सूल का जो ब्रांड है रेस बेस ए, रेंट्रोल प्लस, और जो ये सैचेट का है ये ब्रिगेट R2। तो ये कुछ ब्रांड हैं जो भी इजली मिल जाएं वो आप ले सकते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेलेक्टिव इनहिबिटेशन ऑफ एंजाइम नेचुरल इंडोपेप्टाइज आल्सो नोन एज एनकेफाइलेज, यानी एनकेफाइलेज सेल मेम्ब्रेन पेप्टाइडेज एंजाइम फांड पेप्टाइडेज एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। और जो रेस्काडोट्रिल हैज़ इंटेस्टाइनल एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो सिक्रेटरी यानी स्राव है उस स्राव रोधी प्रभाव देता है, स्राव को रोकने का प्रभाव देता है। और ये बेटर एफिकेसी, इसकी बहुत अच्छी एफिकेसी होती है, 95.7% कंपेरिजन इन लोफ्रामाइंड की 92.2% होती है, तो इसकी 95.7% होती है। और ये जो है इस तरीके से अपना कार्य करता है। और जो सैक्रोमाइसिस बैलार्डी है सैक्रोमाइसिस, ये क्या करता है, ये प्रोबायोटिक फंजाई है और ये इंटेस्टाइन हेल्थ में या डाइजेस्टिव हेल्थ में मदद करता है। और डायरिया में ये दिया जाता है। डायरिया चाहे वायरल या बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल, तीनों प्रकार का अगर किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइन लाइन को ये मजबूत करता है और उसमें ये दिया जाता है। तो ये जो इम्प्रूव करता है इंटेस्टाइनल गुड माइक्रोबियल बैलेंस, जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल बैलेंस होता है उनको ये जो है माइक्रोबियल होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है, यानी इम्प्रूव करता है, उनके बैलेंस को अच्छा करता है। और स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर एंटीबायोटिक्स डायरिया एंड ट्रिपल डायरिया, यानी इसको दिया जाता है और जो दवाओं से संबंधित डायरिया होता है या ट्रिपल डायरिया में इसको दिया जाता है। और जो जिंक है ये इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इम्प्रूव करता है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है और इन्हांस करता है इम्यून रिस्पांस, यानी इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता का रिस्पांस को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये तीनों टेक्निकल कार्य करते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में या उपयोग में लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड डायरिया, मतलब वो डायरिया जो एंटीबायोटिक्स दवाओं की वजह से या संबंधित जो दस्त होता है उसमें इसको डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। या HIV रिलेटेड डायरिया, यानी HIV संबंधित डायरिया में भी इसको दिया जाता है। परसिस्टेंस डायरिया, यानी लगातार अगर जो है डायरिया यानी दस्त आ रहा है तब भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्यूट डायरिया, यानी जो तीव्र दस्त आते हैं, जल्दी दस्त आती है, उसमें भी दिया जाता है। एक्यूट वाटरी डायरिया, यानी पानी की तरह जो दस्त आता है एकदम पानी की तरह, उसमें भी प्रयोग में इसको डॉक्टर लेते हैं। या H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में भी H पाइलोरी बैक्टीरिया क्या कहते हैं उसकी वजह से जो होता है उसमें भी प्रयोग में ये लिया जाता है। तो ये डॉक्टर इसको इसमें प्रयोग में लेते हैं। वहीं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो एब्डोमिनल इनलार्ज या पेन, यानी पेट जो है इनलार्ज हो सकता है एब्डोमिनल, या उसमें दर्द रह सकता है। एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया यानी मितली आ सकती है, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, यानी जो है उल्टी की,
कॉन्स्टिपेशन कब्ज रह सकता है, स्लीपनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है और माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं इसके जो है हम प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं, तो इस ड्रग से जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो या प्रेगनेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है, इसको अपने मन से कभी नहीं लेना चाहिए। वहीं डोजेज की बात करें तो 1 कैप्सूल डॉक्टर जो है पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग BD-OD या TDS 3 टाइम देते हैं और ये 2 दिन दिया जाता है, 2 दिन से 7 दिन तक दिया जाता है। वो सीवियरिटी आप पेशेंट पे डिपेंड करता है या डॉक्टर पे डिपेंड करता है। चिल्ड्रन को सैचेट दिया जाता है, कैप्सूल नहीं दिया जाता है, कैप्सूल सिर्फ एडल्ट को दिया जाता है। तो चिल्ड्रन का जो सैचेट का डोज है वो OD दिया जाता है और ये भी 2 दिन या जो है 7 डेज, वो भी सीवियरिटी पे डॉक्टर के जो है निर्भर करता है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।